बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपको पता है कि इस वक्त जो हमारा मार्केट कैप है वो $2.1 बिलियन है। बात को बड़े गौर से सुनना है आपने। मार्केट कैप $2.1 बिलियन है। मतलब इस वक्त पाई कॉइन की टीम के पास $2.1 बिलियन जमा हो चुके हैं। इतनी वर्थ उनके पास है, या इतनी वर्थ के मुताबिक मार्केट में वो किसी भी चीज़ के स्टेक होल्डर बन सकते हैं। अब उसी के साथ हम चलते हैं कोई 2-4 महीने पीछे, जब पाई लॉन्च हुआ था। लॉन्च होने के कुछ देर बाद जब इसकी प्राइस गई थी 2.9 पे, आप इसको मैक्सिमम लेवल पे देखो, ये प्राइस है इसकी 2.9 पे। जब ये 2.9 पे गया था तो दोस्तों इसका मार्केट कैप था $17 बिलियन। मतलब उस वक्त टीम के पास $17 बिलियन थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसी के साथ जब टीम अपनी अनलॉकिंग करती है, ये देखिएगा हमारे पास लास्ट 30 डेज़ की अनलॉकिंग है, और आज भी हमारे पास 5 बिलियन, 4 बिलियन, 6 बिलियन, 8 बिलियन, 9 बिलियन, 10 बिलियन यहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है। तो भैया ये जो सारी अनलॉकिंग है ये पाई टीम की तरफ से हो रही है। ये लोगों को बोनस के तौर पे दे रहे हैं। जी हाँ, बोनस के तौर पे ये लोगों को कॉइन दे रहे हैं। इन्होंने लोगों से कहा कि देखो, आप जो माइन कर रहे हो, माइनिंग एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, और इस मुश्किल प्रोसेस से अगर आप बचना चाहते हो तो आप ऐसा करो, आप हमें अपने कॉइन 2-3 साल के लिए दे दो, और 2-3 साल के लिए अगर आप हमें 1000 कॉइन दोगे तो बदले हम आपको 4000 कॉइन देंगे। और लोगों को पता था कि आज की डेट में जो हमारा माइनिंग रेट है उसके मुताबिक तो पूरे साल में 15-20 कॉइन बनते हैं, और इस तरह से अगर हमें हज़ारों कॉइन का फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं। तो लोगों ने ये रिस्क ले लिया, और उस रिस्क लेने के इवज़ अब देखो हर महीने 200-300 इवन के अगर आप डिटेल से देखें तो हमें एक महीने में 400 मिलियन कॉइन की अनलॉकिंग भी नज़र आती है। ये देखो दोस्तों, ये महीना है दिसंबर 2027 का, 432 मिलियन कॉइन की अनलॉकिंग हो रही है। और ऐसे में दोस्तों अगर ये अनलॉकिंग इसी तरह होती रही तो फिर कुछ नहीं बचने वाला। एक न्यूज़ के मुताबिक तकरीबन 450 मिलियन, जी हाँ 450 मिलियन जो कॉइन हैं वो एक्सचेंज पे जा चुके हैं। और 450 मिलियन कॉइन का एक्सचेंज पे जाने का मतलब ये है कि लोग अब अपने पास रखना नहीं चाहते, लोग बेच देना चाहते हैं। हम ज़रा इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्या चल रहा है। आज की डेट में बेचने वाले कितने हैं और ख़रीदने वाले कितने हैं, यहीं से हमें कुछ आइडिया हो जाएगा रियल टाइम में कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है। आमतौर पर ये होता है कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले बराबर ही होते हैं। इसी वजह से आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ये 21 मिलियन का है। तो ऐसे में हमारे पास 290 मिलियन जो है वो ख़रीदने वाले हैं, 1.4 मिलियन 290,000 यानी कि तकरीबन 3 लाख जो है वो ख़रीदने वाले हैं, 14 लाख बेचने वाले हैं। ये हो गया 17 लाख, और उसके बाद 18 लाख, 19 लाख, और ये हो गया 22 लाख, 23 लाख, 24 लाख। 24 लाख हो गया, यहाँ पे 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख अभी तक, और 16 और 2 18 और 19, मतलब 2-3 लाख जो है वो बेचने वाले थोड़े से ज़्यादा है। तो इस हिसाब से बेचने का ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो थोड़ी सी टिकी हुई है। आप अगर दोस्तों पिछले 7 दिन की प्राइस देखो तो पिछले 7 दिन की प्राइस आपको सीधी नज़र आएगी, मतलब इस लाइन से नीचे आपको नज़र नहीं आएगी। तो ये जो प्राइस 0.26 पे टिकी हुई है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि जितने लोग बेच रहे हैं ना उतने लोग साथ साथ ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचो, जिन लोगों ने इस प्राइस पे इसको ख़रीदा था, जी हाँ जिन लोगों ने बड़ी प्राइस पे इसको ख़रीदा था, 2.9 पे इसको ख़रीदा था, उनका क्या बना होगा। $17 बिलियन गए थे पाई टीम के पास, और वहाँ पे बाकी रह गए 2 बिलियन, बाकी $15 बिलियन क्या हुआ। ये बात बड़ी सोचने वाली है। और यहाँ पर साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी होते हैं कि KYC के बारे में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं हो रही, हर बड़ी ट्रांजैक्शन पाई फाउंडेशन के हिस्से में क्यों जाती है। आज भी अगर जाओ तो पाई स्कैन के ऊपर हमारे पास 200 ये लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन जो है ये 888 बिलियन टोकन्स की है। पाई के पास तो टोटल ही 100 बिलियन टोकन है।
ये भी एक सवालिया निशान है। अब इन्हीं सवालों के जवाब हमने ढूंढने हैं और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।